आज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E=mc² का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1930 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो यह चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कृति यानी किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर मेघनाद शाह की है। चेचक का टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने बोला था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 18 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है हाइड्रोजन तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज WC रोंटगन ने किया था। गति का जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो बर्ड्समैन सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? तो आनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज C डुबे ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये D डार्विन ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज लाइकेन की खोज किसने किया था? तो लाइकेन की खोज तुलसाने ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता लीवेनहॉक ने लगाया था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें की खोज पाल बिलार्ड ने किया था। अगला है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम यानी कि सिद्धांत
किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज सीले एंड प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला सेट नंबर 2 कह रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौकों का अध्ययन क्या कहता है? तो कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सीकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीकों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहा जाता है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला कह रहा है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एंड स्वान ने किया था। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? तो अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में स्थित है। वेटनरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये इज्जत नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक में पक्षी से संबंधित अध्ययन किया था? तो ये है ऑर्निथोलॉजी के तहत। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ है? कर्नौल यानी कि हरियाणा में स्थित है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव। अगला है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पैथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह एंटोमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये लेमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन का रहा 26 नंबर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में अवस्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो है यह एपीकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये हृदय से संबंधित है। अगला नंबर है क्वेश्चन 33 नंबर हिप्पोसेपियंसी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन जो है ऑन्ड्रोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है?
तो यह लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर के, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी का अध्ययन जो है, अस्थियों का अध्ययन जो है अस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों ने हड्डी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो यह मिल रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।